हेलो। हेलो। देखो सरदारो, ऐसो है कि शरीर के आगे 5 ऑपरेशन, ये कहा सला है 5, और जो बोलबे में जोर पड़ जाए कौन कहूँ कि हवा निकल जाए क्यों गले टाँके लगे बताओ। तो एक कवि ने क्या लिखा है कि भैया कछून के पास नहीं रहना चाहिए और कछून के ढिंग नहीं जाना चाहिए और कछून को विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कवि ने भैया ये 2 लाइन में कहावत आए हुए, ध्यान धर के सुनिए, फटो वहां से वैसे तो ज्वारी अरे ज्वारी के शराबी व्यभिचारी के, अरे ज्वारी के शराबी व्यभिचारी के, चरित्रहीन नारी के पास नहीं रहिए और यार दगाबाज से गमार बेलिहाज से साधुन से बाज से बात नहीं करिए। तो गुंडों की जमात में और झगड़े की बारात में, अरे गुंडों की जमात में झगड़े की बारात में, अरे वालों की बरसात में पैर नहीं धरिए। अरिया कोढ़ी की काया को, बादल की छाया को, तो सपने की माया को विश्वास नहीं करिए। वो चला चको तो क्या बात है मास्टर जी? वो चला चको तो कल में चला हो तलवार चलाना मत सीखो और चला चको तो दे पे जलाओ दिल को जलाना मत सीखो, दिल को जलाना मत सीखो भाई, दिल को जलाना मत सीखो, जला सको तो दिया पे जलाओ दिल को जलाना मत सीखो। ओ भला किसी का कर न सको हाँ साहब, हमारा प्रसंग पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, हमारा प्रसंग रंगनाथ रामायण से है। बाबा गोस्वामी जी लिख के गए हैं कि हरि कथा हरि अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंता और गावई सुनई बहु विधि सब संता। मेरे विद्वान श्रोताओं, मेरी कथा, हमारा प्रसंग रंगनाथ रामायण से है। प्रसंग उस समय का है महाराज दशरथ के। जिस प्रमाण से बोल रहा हूं उसमें जो लिखा है उसको बताऊंगा। वैसे तो 3 रानियां हैं, पर उसमें बताया 108 रानी।
राजा दशरथ के यहां, और ये 3 पटरानी, मेरे भगवत प्रेमियों, 108 रानी होते हुए भी राजा दशरथ के गृह में कोई संतान नहीं थी। मन में विचार किया आखेट करनी चाहिए, बियाबान जंगल को चल देते हैं। बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं, वहां उनको कोई शिकार नहीं मिलती, सारे दिन भ्रमण करते हैं। मन में विचार किया राजाओं का, क्षत्रियों का धर्म होता है, जब तक हम आखेट यानी शिकार नहीं कर लेते वापस अपने शहर को नहीं जाते। बियाबान जंगल में एक साधु का आश्रम नजर आता है, उसके पास में पहुंच जाते हैं, निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, मैं यहाँ आखेट करने आया, मुझे कोई शिकार नहीं मिली, इसलिए एक रात्रि का बसेरा चाहता हूं। राजा दशरथ उस ऋषि के आश्रम में रुक जाते हैं। प्रातः होता है, शिकार के लिए फिर जाते हैं। क्या देखते हैं, बियाबान जंगल में एक कुंड में, सरोवर में इंद्र की अप्सराएं इंद्रलोक से आकर के उसमें नग्न होकर के स्नान करती थी। मेरे भगवत प्रेमियों, यहां राजा दशरथ के मन में एक अंकुर पैदा होता है कामदेव का, और मन में विचार किया कि मेरे यहां 108 रानी हैं, फिर भी मेरे गृह में कोई संतान नहीं। हो सकता है अगर इनमें से एक भी मेरे साथ शादी कर ले, हो सकता है उससे मेरा वंश चल जाए। जाकर के झाड़ियों कोट में छुप करके बैठ जाते हैं और मन में विचार किया कि जब जाने लगेंगी तब इनसे वार्तालाप करूंगा। उसी समय उर्वशी की नजर राजा दशरथ पर पड़ जाती है और सभी अपनी सखियों को पास में बुला करके उर्वशी कहने लगी, आज हमारे साथ में छल हुआ है, धोखा हुआ है, आज हमको मानव जाति ने नग्न स्नान करते हुए देखा है, इसलिए इसको दंड देना चाहिए, इसको श्राप देना चाहिए। राजा के कान में जब ये शब्द पड़े, वो वहां से भाग करके और उसी ऋषि के आश्रम में जाकर के छिप जाते हैं, और वो इंद्र की अप्सराएं उसके पद चिन्हों पर चलते चलते और उसी ऋषि के आश्रम में आकर के और वो ऋषि से किस प्रकार से और कैसे कह रही है, क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं भैया मेरे? वो कहाँ बताओ दलहाल रचेगे, वो कहाँ बताओ दलहाल रचेगे, वो मारो नहीं
हाँ साहब, ऋषि से अनुरोध करने लगी। वो अप्सरा कहने लगी कि हे मुनिवर, आपकी कुटी के अंदर हमारा चोर है। ऋषि ने जब ये शब्द सुने, कहने लगे देवियों, आपके भ्रम है, वो कोई चोर नहीं, वो तो अयोध्या के राजा हैं जिनका नाम दशरथ है। आपके यहां राजा होगा, परंतु हमारी नजर में वो चोर है। वो कैसे और आगे क्या बताया भैया? ऋषि ने जब कहा कि अवध नरेश है, तो उन्होंने बताया, हे मुनिवर, ये हमारी नजर में इसलिए चोर है कि हम इंद्रलोक से यहां स्नान करने आती हैं, और औरत की सबसे बड़ी जो जागीर है, कभी ने यहां जागीर शब्द का जो प्रयोग किया मेरे भगवत प्रेमी हो, वो इसलिए किया कि औरत की सबसे बड़ी जागीर उसकी आबरू, उसका शरीर, उसकी देह है, और उस देह को राजा दशरथ ने नग्न देखा, इसलिए आज उनकी जागीर लुट चुकी, ये उन्होंने कहा। और आगे भैया क्या कह रही, कैसे
श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि जा संसार में तू किसी से कहेगा तो नहीं, जो हम नारियों को तूने नग्न देखा है तो तू भी नारी हो जा। और उसी समय राजा दशरथ की देह बदल जाती है, वो नारी बन जाते हैं। साधु ने कहा, ऋषि कहने लगे कि अब मेरी तपस्या में विघ्न पड़ेगा, मेरी कुटिया से निकलिए, पधारो, यहां से निकलो। उसी समय वो ऋषि उनको वहां से खदेड़ देते हैं। राजा दशरथ अपने किए पे विलाप करते हैं, रोने लगते हैं, प्रभु ये मुझसे क्या हो गया। रोते रोते बियाबान जंगल में आते हैं। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, रोम देश का राजा रोमपाद उसी बियाबान जंगल से गुजरता है तो सामने क्या दिखता है, एक अबला नारी को देख करके अपने अश्व को, घोड़े को उसी की तरफ मोड़ देते हैं और उसके पास में जाकर के कहने लगे कि हे देवी, इस बियाबान जंगल में आप कौन हो, कहां से आई हो। राजा दशरथ ने अपने मित्र राजा रोमपाद को पहचान लिया, परंतु रोमपाद पर राजा दशरथ पहचान नहीं आए। क्यों? कि उनकी देह बदल चुकी थी। इसलिए राजा दशरथ से यह प्रश्न किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हे महाराज, मैं आकाश की गेरी और पृथ्वी की झेली, मेरा संसार में कोई नहीं है। जय हो। क्या कर रहा है भैया? ओ रोम बादल गयो वहां से रानी नहीं बनाई। 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 नौ महीना के बाद भूप ने कन्या सौंदर जाई। महीना के बाद भूप ने कन्या सौंदर जाई। नौ महीना के बाद भूप ने कन्या सौंदर जाई। महीना के बाद भूप ने कन्या सौंदर जाई। वो जन्म दियो कन्या कुयाले, और गगन में लगा जागीर कोठी में चोर हमारो, और लूट लइया जागीर कोठी में चोर हमारो, और लूट लइया हाँ साहब, हाँ जी। राजा रोमपाद अपने शहर को ले जाते हैं और उसके साथ में शादी रचा लेते हैं। कुछ समय पश्चात, वैसे कड़ी में दिया 9 महीने के बाद भूप ने कन्या सुंदर जाई है, यानी 9 महीने के बाद में राजा दशरथ के एक लड़की का जन्म होता है। और लड़की को जन्म देकर के कुछ समय बाद राजा दशरथ को ख्याल आया कि तू यहां विषयों में लीन है, तेरी अयोध्या का, तेरी प्रजा का, तेरी रानियों का क्या हाल हो रहा होगा, यहां से निकलना चाहिए। अपने मन में विचार करते हैं और राजा रोमपाद से कहते हैं कि मैं जब से आई हूं त्यार बगीचे ना देखो, मैं घूमना चाहूं। बगीचे के बहाने से दासियों को साथ में लेकर के बगीचे में आते हैं, वहां से निकल लेते हैं। धन्यवाद भाई साहब, भगवान बना रखे। बगीचे में आते हैं और दासियों से कहने लगे, मैं आपकी रानी हूं, मैं एकांत में अकेली घूमना चाहती हूं। दासियों को छोड़ करके और साधु यानी जो नारी रूपी दशरथ थे वो बियाबान जंगल में निकल लेते हैं और उसी साधु के पास में
जिसके पास में पहले आखेट करने पहुंचे थे, जहां उनको श्राप लगा था, उसी साधु के पास में पहुंच जाते हैं और उससे निवेदन करते हैं कि मुनिवर मैं वही राजा दशरथ हूं, आप ही मेरे उद्धार का कारण बता सकते हैं। उससे विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं। श्री तो राधे ऋषि ने बताया कि जिसने आपको श्राप दिया वही आपको श्राप से मुक्त करेंगे। दूसरे दिन इंतजार किया, इंद्र की अप्सराएं आई, उनसे ऋषि ने और राजा दशरथ ने दोनों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, विनती की। उन्होंने उनको उपाय बताया कि इसी समय इस कुंड में जाकर के स्नान कीजिए। पहले आप नर के रूप में गए, बाहर निकलेंगे जब वो नारी के रूप में जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो नर के रूप में निकलेंगे। और वही राजा दशरथ ने किया। इधर जब वो अपनी देह में आ जाते हैं तो वापस अयोध्या में आते हैं। मन में विचार किया कि मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के वंश में पैदा हूं और मैं झूठ बोलता नहीं और ना बोलूंगा। मुझसे मेरी रानी, मेरी प्रजा पूछेगी जो मुझे क्या जवाब देना है। ऐसा विचार करते करते अयोध्या में पहुंच जाते हैं। जब ये मालूम हुई कि महाराज आ रहे हैं तो सर्वप्रथम दरवाजे पर मां कौशल्या जल का लोटा लेकर के प्रथम दरवाजे पर खड़े हो जाती हैं अपने पति के स्वागत के लिए। और कैसे कह रही है अपने पति से, बताइए। ओ पिया ओ पिया 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 ओ पिया 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 कहने में का बैरिया 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 ओ पिया कहने में का बैरिया ओ पिया 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 कहने में का हाँ साहब, राजा दशरथ जो सोच रहे थे वही प्रश्न उनके सामने आ जाता है। कौशल्या कहने लगी, हे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी नारी हूं, परंतु फिर भी पूछने का अधिकार है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि इतने समय आप कहां रहे। और वही राजा दशरथ सोच रहे थे कि क्या कहूं। तो राजा दशरथ किस प्रकार से क्या जवाब दे रहे कौशल्या।
तो राजा दशरथ किस प्रकार से सफाई से निकलते हैं, कहने लगे, हे प्रिय, मैं आखेट करने गया, मुझे बियावान जंगल में मेरा यार, मेरा मित्र राजा रोमपाद मिल गया और वो मुझे अपने शहर में लिवा करके ले गया। ये नहीं बताया कि क्या हुआ, केवल सफाई से निकल जाते हैं। इधर में मन में विचार किया कि कौशल्या से तो मैं बच गया, परंतु इस बात का किसी दिन पता तो पड़ेगा। उसी समय एक दूत अपने पास में बुलाते हैं और दूत से कहते हैं कि आप इसी समय अभी रोम देश जाइए और मेरे मित्र रोमपाद को बुला करके लाइए। वो दूत उसी समय जाता है और रोमपाद से कहता है कि आपको महाराज ने याद किया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर खाना यहाँ खाते हैं तो पानी अयोध्या में चल के पीना है। क्या हो? जबरदस्ती बुलाया है। तो रोमपाद उनके साथ में आ जाते हैं और महलों में आकर के राजा दशरथ से कैसे और क्या कह रहे भैया बताइए। रोमपाद जो कहने लगे, कैसे मुझे बुलाया दशरथ से कहने लगे, हे राजन, मुझे कैसे याद किया, क्यों बुलाया, कारण क्या है और आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों है, कारण क्या है। उन्होंने कहा, ये सब रहस्य सब बताऊंगा, पहले आप मुझे तिरबाता दीजिए कि मैं जो कहूं वो किसी को नहीं बताएंगे। राजा रोमपाद कहने लगे, काम तुम्हारा तिरबाचा में, ये क्या बात भाई, नहीं तिरबाचा आपको देनी पड़ेगी, मैं नहीं दूंगा। तो कहने लगे कि भैया मैंने ये सुना है कि आपने शादी रचा ली। रोमपाद कहने लगे, यार इसको पता कैसे, मैंने तो उसको बुलाया भी नहीं। और कहने लगे, मैंने ये भी सुना है कि उस रानी ने एक लड़की को जन्म दिया है, और मैंने ये भी सुना है कि वो रानी अब गायब है, लापता है, जा चुकी है। उस रानी के बारे में मैं जानता हूं, बोल तिरबाता देता है कि नहीं देता है। रोमपाद उसी समय राजा दशरथ को तिरबाता दे देते हैं। कहने लगे कि भैया मैं तिरबाता दे रहा हूं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। तो राजा दशरथ बता रहे हैं कि रानी के बारे में बता रहा हूं, सुन क्या बता रहे भैया बताइए। मैं ही राधे